नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट की प्रश्नावली 7B में क्वेश्चन नंबर 3 पर अध्ययन कर रहे हैं। यह क्वेश्चन यदि आपको समझ में आता है, इसके लगाने की विधि आपको समझ में आती है, तो इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल जाए, छात्र बन जाए। ठीक, आइए हम लोग इसको लगाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या है। बिंदु जो दिए हैं, ये दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये बिंदु 1,3 है और ये बिंदु है -4,6। ये जो बिंदु है, मान चलते हैं कि एक कोई रेखा है जिसको हम लोग ए और बी, तो ए और बी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1,3 और इसको मान लेते हैं -4,6। अब ये कह रहा है कि इसको मिलाने, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा है वह 2:1 में विभाजित करती है। अर्थात कोई एक बिंदु है, जो बिंदु है ये बिंदु, इस रेखा को 2:2 इधर है और 1 इधर है, वह इसको विभाजित करता है, काटता है और ये कह रहा है अंतः विभाजित करता है। अंतः मतलब इन बिंदुओं के अंदर इसको विभाजित करता है, इन बिंदुओं के बाहर इसको विभाजित नहीं करता है। अर्थात यह अंतः विभाजन का काम है। तो अंतः विभाजन का जो दिया गया है उसका फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी इसको बताते हैं। पहले इसके हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे उत्तर में दिया है, क्या है? दिया है, क्या दिया है? बिंदु। क्या दिया है? बिंदु। बिंदु 1,3 और -4,6 ये बिंदु दिए हुए हैं। तो इन बिंदुओं को हम लोग जानते हैं कैसे डिनोट करते हैं, x1 एक्सिस पर और y1 एक्सिस पर। तो ये जो पहला पॉइंट होता है ये x1 एक्सिस होता है और ये जो दूसरा होता है ये y1 एक्सिस होता है। इसी तरीके से 4 इसमें x1 एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर देखते हैं x1 और y1। x1 हमारे पास 1 हो जाएगा और y1 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से x2 और y2 आता है, तो x2 हमारे पास -4 आ जाएगा और y2 हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो अनुपात दिया है, इस रेखा को काटने का अनुपात दिया है 2:1 दिया है, तो ये हमारे पास अनुपात है, कितना है भैया? 2:1। अब अनुपात को हमने पहले बता चुके हैं पहले के वीडियो में, तो इसको हम m और n से डिनोट करते हैं। तो m हमारा पहला होता है, n हमारा दूसरा होता है, इसको 2 और इसको 1 मान। अब हम लोग चूंकि दिया गया है अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन का फार्मूला लिख लेते हैं। अंतः विभाजन का फार्मूला x बराबर यहां होता है m और लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आ रही है इसलिए हम लोग क्या लेते हैं x2 प्लस लगाते हैं, n लिखते हैं और यहाँ पर x1 लिख लेते हैं, इसको m प्लस n। ये x एक्सिस हो जाता है। अब y एक्सिस को देख लेते हैं, तो y एक्सिस क्या हो जाता है? ये हमारे पास होता है m और y2 प्लस n और y1 अपॉन कितना हो जाएगा? m प्लस n। अब यहां पर देखिए, जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, इनमें ये वैल्यू हम इसमें पुट अप कर देते हैं, रख देते हैं, तो m हो जाता है x। m के स्थान पे हमको रखना क्या है? m के स्थान पे 2 रखना, क्या रखना है? 2। और x2 हमारे पास कितना है? -4 प्लस n हमारे पास कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और x1 हमारे पास 1 है, इनटू 1 आ जाता है अपॉन m और n इन दोनों का आपस में जोड़ा जाता है। इसी तरीके से y को ले लेते हैं,
y इक्वल टू m हमारे पास 2 है, और y2 हमारे पास भैया 6, इसको 6 को ले लेते हैं, प्लस n हमारे पास 1 है, 1 को लिख लेंगे, और y1 भैया हमारे पास कितना है 3, यहाँ पर 3 अपॉन इन्हीं दोनों का यहाँ पर जोड़, m कितना है 2 है और n कितना है 1। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास x हो जाएगा, 2 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे, कि 2 हमारे पास प्लस में है और 4 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ पर -8, यहाँ प्लस लगाएंगे, 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे, 1 1 जा 1 हो जाता है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पर भैया आपके पास y आ जाता है, यहाँ पर 2 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो 6 जा 12 होता है, आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए, प्लस लगाइए, 3 1 जा 3 आता है, और अपॉन कितना हो जाएगा 2 और 1 मिलाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका 8 का गया, माइनस का है और 1 प्लस का है, ये घट जाएगा, तो घटने पर हमेशा जानते हैं बड़े जो नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, उसी का सिंबल लिखा जाता है, अर्थात ये हमारे पास 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7/3 आ जाएगा। और इधर देख लीजिए, यहाँ पर कितना है 12 है और 3 है, 12 और 3 है, तो इसको आपस में ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर आ जाएगा 15/3, तो 3 1 जा 3 5 जा 15 आ जाता है। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से -3 अपॉन ये 7/3 आ जाएगा, कॉमा लगा लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। यही हमारे पास क्या था, दिए गए बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक आप ले लीजिए, बिंदु के निर्देशांक आपके पास -7, 3 और ये 5, ये हमारे पास इसी का आंसर आ गया। ये जिस समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लीजिए और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। धन्यवाद।